आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। मत्ती 14वां अध्याय 30वां वचन। पर हवा को देखकर डर गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय में आपके सामने पतरस को लेकर आ रहा है। पतरस जब तक परमेश्वर की ओर देखा तो पानी के ऊपर से वो ठीक रीति से चलने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र परमेश्वर की ओर से हट गई और वो हवा को देखा और देखो लहरों को देखा, तूफान को देखा, डगमगाती हुई झोंकों को देखा तो पतरस डर गया। पतरस की दृष्टि जब तक परमेश्वर की ओर था तो अच्छे से वो पानी के ऊपर चलने लगा, लेकिन जैसे ही उसका नज़र हवा के ऊपर गिरा तो हवा को देखकर डर गया। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपसे ही पूछ रहा है कि आप किसको देखते डरते जा रहे हो, किसके सामने से आप जाते हुए उनको देखते हुए डरते जा रहे हो। आज किसका डर आपके मन में बहुत सता रहा है। यहाँ पे तो पतरस हवा को देखकर डर गया। आज आपकी परिस्थिति भी पतरस की जैसी होंगी। पतरस तो हवा को देख के डरा। आप कौन सी बातों को, कौन सी समस्या को, कौन सी मुसीबतों को, कौन सी बीमारी को, कौन सी ऐसे खतरों को देखते हुए आप आज डरते जा रहे हो। तो प्रभु आपसे ही बात कर रहा है। मेरे प्रियो, देखो यहोशापात राजा था, वो भी डर गया था। क्यों डरा? क्योंकि उसके सामने अम्मोनियों, मोयाबियों, मुन्नियों उसके सामने खड़े हो गए थे शत्रु के समान और लड़ने के लिए और युद्ध करने के लिए। इसलिए यहोशापात राजा भी डर गया। यहाँ पे पतरस हवा को देख के डरा। यहाँ पे यहोशापात राजा 3 देशों से युद्ध करने के लिए उसके सामने जब खड़े थे तो यहोशापात राजा भी डर गया। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर पिता इनको क्यों आपके सामने लेकर आ रहा है? देखो, जैसे ही हवा को देखकर पतरस डर गया तो चिल्लाकर प्रभु को पुकारा। इसलिए प्रभु ने उस हवा को, उस झोंकों को, उस लहरों को, उस तूफान को डांटा और परमेश्वर पिता देखो हाथ बढ़ाकर वहाँ पे पतरस को संभाल कर रखा और हवा उसी खड़ी थम गई। मेरे प्रियो, आप जब डरते हो तो प्रभु की ओर ही आपकी दृष्टि जाना चाहिए। आज आपके जीवन में भी अनेक प्रकार के डर होंगे, तो हवा को देखकर पतरस डरा और प्रभु को पुकारा और प्रभु आया, आकर उस पतरस को बचा कर रखा। यहोशापात राजा उसके बल को, उसकी सामर्थ को, उसकी ज्ञान को, उसकी बुद्धि को, उसके सिंहासन को, उसकी ताकत को, वो तो राजा ही था, लेकिन वो सब कुछ बाजू में रखा। जैसे ही वो डरा, 3 देशों से युद्ध करने के लिए उसके सामने जब खड़े थे शत्रु, तो वो भी प्रभु के खोज में लग गया, उपवास किया, प्रार्थना किया और प्रभु से मदद मांगा और प्रभु ने शत्रुओं से यहोशापात राजा को बचा कर रखा, युद्ध में जीत दिया। क्यों दिया? क्योंकि प्रभु की खोज में लगा, उपवास किया, प्रार्थना किया। यहोशापात राजा ने जब राजा को डर लगा तो प्रभु के मार्ग को ही चुन लिया। मेरे प्रियो,
आज आपके सामने कौन से डर से आज बैठे हो, कौन सी चिंता से बैठे हो और कौन से कर्जे वालों से बातों से वजह से आज आप डरते जा रहे हो, कौन से लोगों की बातों से आप डरते जा रहे हो, कौन सी बीमारी देखकर आप डरते जा रहे हो, कौन सी समस्या देखकर आज डरते जा रहे हो। तो पतरस हवा को देखकर डरा और प्रभु को पुकारा। यहोशापात राजा, ये देखो 3 देशों से शत्रु खड़े थे, तो उसने जब डरा तो वो परमेश्वर को ही पुकारा। देखो इज़राइल लोग भी अत्यंत डर गए थे। क्यों डर गए थे? क्योंकि आगे बढ़ने के लिए लाल समुद्र था और पीछे रथों से और घोड़ों से मिस्र सेना थी। उसी खड़ी इज़राइल लोगों ने परमेश्वर को दुहाई दिया, इसलिए पुकारा, इसलिए वो लोगों को परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में किया और इज़राइल लोगों को डर से छुड़ाया। मेरे प्रियो, प्रभु को पुकारो। सुबह उठकर इस वचन को सुन रहे होंगे, अनेक प्रकार के डरों में बैठे होंगे, अनेक प्रकार के डिप्रेशन में बैठे होंगे, अनेक प्रकार की चिंताओं में बैठे होंगे, अनेक प्रकार के बातों को सुनकर भयभीत होते जा रहे होंगे। तो प्रभु आपसे ही बात कर रहा है। मेरे प्रियो, पतरस हवा को देखकर डरा तो चिल्लाकर प्रभु को पुकारा। यहोशापात राजा देखो शत्रु को देखकर डर गया तो परमेश्वर की खोज में गया, उपवास किया, प्रार्थना किया, मदद मांगा, तो प्रभु ने उनको युद्ध में जीत दिया और शत्रुओं से बचा कर रखा। इज़राइल लोग अत्यंत डर गए और प्रभु को पुकारे और प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भागों में कर दिया और उनको बचा कर रखा। मेरे प्रियो, प्रभु हर डर से आपको छुड़ाएगा, हर डर से प्रभु आपके संग रहेगा, हर डर में प्रभु आपको मदद करेगा। शत्रु आपके सामने खड़ा होगा तो प्रभु लड़ेगा, संग्राम यहोवा करेगा, युद्ध प्रभु करेगा, प्रभु ज्ञान देगा। लेकिन आप जैसे ही डरते हो तो प्रभु की ओर देखो, चिल्लाकर पुकारो, प्रभु की खोज में लगो, उपवास करो, प्रार्थना करो, दुहाई करो, गिड़गिड़ाओ। उधर इधर देखने से आपको डर से छुड़ाने वाले कोई भी नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो, दाऊद के सामने गोलियात खड़ा था शत्रु के समान, लेकिन दाऊद नहीं डरा। क्यों नहीं डरा? क्योंकि दाऊद के साथ में सामर्थ्य परमेश्वर की शक्ति, दाऊद के साथ सामर्थ्य परमेश्वर की सहायता, दाऊद के साथ परमेश्वर पिता की हाथ थामे हुआ था। इसलिए दाऊद नहीं डरा। शत्रु को एक ही पत्थर लिया और फिलिस्ती को उसी खड़ी वो मारा और उसी खड़ी शत्रु को वहाँ से हटा दिया। मेरे प्रियो, प्रभु आप जब भी डरते हो तो आप प्रभु को पुकारो। कितने दिनों से आपको ठीक रीति से आप नहीं सो पा रहे हो, नहीं खा पा रहे हो और आप खुशी से नहीं रह पा रहे हो, तो डर के वजह से आज बहुत भयंकर भयभीत होते जा रहे हो, तो प्रभु को पुकारो, प्रभु को चिल्लाओ, प्रभु आपकी सहायता जरूर करेगा। पतरस हवा को देखकर डरा, यहोशापात राजा शत्रु को देखकर डरा। इस्राएली लोग देखो लाल समुद्र था सामने और पीछे रथों से शत्रु थे, इसलिए उन्होंने प्रभु को पुकारा। सारे डर से प्रभु ने उनको छुड़ाया, आपको भी छुड़ाएगा। सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रार्थना करो, प्रभु से अगुवाई लो, प्रभु से गाइडेंस लो, प्रभु के चरणों को पकड़ो ताकि प्रभु आपको हर डर से छुड़ा सके। आमीन। ही मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपने कितना सुंदर बात की पिता। हवा को देखकर पतरस डरा और उसको आपने बचाया, यहोशापात डरा और उसको आपने बचाया पिता। इज़राइल लोग डरे और उनको आपने बचा कर रखा। हमारे प्रिय भाई बहन लोग, कितने लोग आज डरते हुए, कांपते हुए, भयभीत होते आज सुबह के समय में बैठे होंगे, तो आप उनको थामिए, उनको हर डर से, हर शत्रु से छुड़ाइए। मेरे खुदा आप संग जाइए, साथ रहिए, उनके घर के चारों ओर स्वर्गदूतों का पहरा रखिए पिता। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।